गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई लर्निंग प्रोग्राम एसएन विद्यालय की तरफ से हम लोग फिर से चर्चा करने के लिए रेडी है एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। मैं आपको बता दूं कि सिलसिला आगे बढ़ा और सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन पे पहुंच गया था। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के केस में वाटर का एडिशन होता है। वाटर जेंटलमैन एक न्यूक्लियोफाइल है, हमेशा ध्यान रखें आप कि RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इस R पे समझो आपको क्या टारगेट करना है कि आपके पास वाटर है और वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये इसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा ना। ऐसा कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जेंटलमैन, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जेंटलमैन जिसमें किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होते हैं, वो बेस होता है और जो बेस होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो अटैक ये कहाँ करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल वाटर attack on that carbon atom, on that carbon atom which is less crowded, which is less crowded, so attack becomes easy। जो अटैक है, जो आक्रमण है वाटर का, वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। ये आपको की पॉइंट ध्यान रखना है कि वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करता है जहां पर इसका अटैक क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर आपने यहाँ पे इस तरह का केस लिया FCH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, समझो आप बात। और अगर यहाँ पे आप इसका हाइड्रेशन कराने में इंटरेस्टेड है, हाइड्रेशन कराने में इंटरेस्टेड है मतलब रिएजेंट लिखा रहेगा Hg++ साथ में H+। तो आप बात को समझो कि जो F लगा हुआ है ये -I देता सब। अब अगर ये -I देगा तो इस ट्रिपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर आप देख रहे हैं ना, पॉजिटिव सेंटर बनेगा। तो इसी कार्बन पे, अच्छा ये लेस सेंटर्ड है, यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ये H लगा हुआ है। तो जब इसका हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो FCH2CHO बन जाएगा इस तरह से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से वाटर का हाइड्रेशन आपको, अल्काइन का हाइड्रेशन आपको करना है। तो ये बात मैंने आपको एक टेबल के तहत कुछ प्रोडक्ट बताए थे और बताई थी कि इस तरह से आप कर लेंगे। इसी क्रम में यदि आगे चला जाए तो मैंने आपसे कहा था कि एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। जेंटलमैन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन जिसको आप बोलते हैं HBO ऑफ अल्काइन। HBO ऑफ अल्काइन, HBO ऑफ अल्काइन करा के हम अल्काइन से
एल्डिहाइड या कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं जेंटलमैन। तो इसके की पॉइंट क्या है? कि we can obtain एल्डिहाइड और कीटोन from HBO of alkyne। जिस प्रकार से अल्कीन जेंटलमैन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल होती है, वैसे भी अल्काइन भी सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो सकता है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ध्यान देने वाली बात है। लोअर अल्काइन भी हो सकता है, हायर अल्काइन भी हो सकता है। सबसे बड़ा की पॉइंट होता है हर एक रिएक्शन का रीजेंट। तो इसमें रीजेंट क्या यूज करते हैं? पहला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन में हम B2H6 यूज करते हैं। B2H6 is a dimer of बोरॉन हाइड्राइड BH3। और जो BH3 होता है जेंटलमैन, वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसको आप बोलते हैं लुईस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल। और जो लुईस एसिड होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसे एक ही चीज की भूख रहती है। वो हमेशा एक ही चीज के लिए परेशान रहता है, इलेक्ट्रॉन। उसे चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सोर्स उसे जहां पर दिखाई देता है, मल्टीपल बॉन्ड है, अल्काइन है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो वहीं पर ये अटैक करता है। इसी में दूसरा रीजन, जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्कलाइन मीडियम में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज कर सकते हैं। तो दो स्टेप होंगे। फाइनली हम रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बात को आप समझें कि हो क्या रहा है कि मान चलो कि आपके पास एक इस तरह से अल्काइन है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपने दोनों रीजेंट लिख दिए। B2H6 लिख दिया, जिसको आप डाइबोरेन भी बोलते हैं, ध्यान रखें, इट इज कॉल्ड डाइबोरेन। पी ब्लॉक एलिमेंट बोरॉन फैमिली में आप इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे इस तरह से। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर इस तरह से आप देख लेंगे कि दो हाइड्रोजन एटम ब्रिज की तरह काम करते हैं और 4 टर्मिनल एच होते हैं साहब। बनाना बॉन्ड इस तरह से बनता है। इसमें 2 प्रकार की बॉन्डिंग होती है। एक होती है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इनऑर्गेनिक का पॉइंट है लेकिन ध्यान रखेंगे। और एक होता है 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH आपके पास था और आपने इस तरह से रीजेंट लिखा। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन आप करा रहे हैं, तो आप देखिए क्या बन जाएगा, RCH2CHO बन जाएगा।
ये आपका क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। आपने हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन कराया, ये आपका जो है एल्डिहाइड बन गया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो स्टेप हैं, एक हाइड्रोबोरेशन है और एक ऑक्सीडेशन है। तो देखो हाइड्रोबोरेशन में मतलब एक्चुअली में BH3 जो मॉलिक्यूल है, जिसको आप बोल रहे हैं बोरॉन हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड जो मॉलिक्यूल है उसका एडिशन होना है पहले। जब उसका एडिशन होगा जब उसका एडिशन होगा तो एक कोई मॉलिक्यूल बनेगा। देखो जैसे मैं बात करूं कि अगर RC ट्रिपल बॉन्ड CH, भाई BH3H, ये BH3 बोरॉन हाइड्राइड है, इसमें दो फ्रेगमेंट है, एक तो BH2 है और एक H है। तो इस तरह से ये ब्रेक होगा और ये इस पे ऐड होगा जनरल में। जब ये इस पे ऐड होगा तो यहाँ पर मैं 3 मॉलिक्यूल ले लूं, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी एक्चुअली में कितनी है, 3 है। तो जब ये BH3 एक एक करके ऐड होता जाएगा तो फाइनली बोरॉन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH ट्राई अल्कीनिल बोरेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्राई अल्कीनिल बोरेन बन जाएगा। फिर दूसरा स्टेप होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितने फ्रेगमेंट होते हैं, इस तरह से 2 फ्रेगमेंट होते हैं। आप बात को समझो, जब ये 2 फ्रेगमेंट होंगे तो एक फ्रेगमेंट क्या प्रोवाइड करेगा, OH प्रोवाइड करेगा। और जब एक फ्रेगमेंट OH प्रोवाइड करेगा तो 3 OH तो ये ले जाने वाला है, तो बन जाएगा बोरिक एसिड। और एक OH तो RCH डबल बॉन्ड CHOH इस तरह से अटैच हो जाएगा। और जब ये इस तरह से अटैच हो जाएगा तो यू कैन सी दैट जेंटलमैन ये इनॉल फॉर्म बना। और इनॉल फॉर्म क्या हो सकता है, टॉटोमराइज हो सकता है। तो ये फर्दर जब टॉटोमराइज होगा, मतलब आप समझो कि हम लोगों ने जब हाइड्रेशन कराया और अब HBO सीख रहे हैं, दोनों प्रोसेस में टॉटोमेरिज्म का बड़ा रोल है। टॉटोमेरिज्म इज इंपॉर्टेंट, टॉटोमेरिज्म इज इंपॉर्टेंट। अल्फा H का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ यहाँ पे। और जब ये टॉटोमराइज हुआ जेंटलमैन तो RCH2 CHO बन गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल बना। तो आप यहाँ पे R की जगह आप पुट कर देंगे अगर, तो R की जगह अगर मैं मिथाइल ले लूंगा जेंटलमैन, देखिए जरा क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे R की जगह मिथाइल लगा दूं, क्वेश्चन बना दिया मैंने, तो अगर यहाँ पे मैं मिथाइल लगा दूं तो 3 मॉलिक्यूल मैंने प्रोपाइल लिया, तो यहाँ पर मैं मिथाइल को ऐड कर दूं अगर, तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये मिथाइल आ जाएगा। तो यू कैन सी दैट ये प्रोपेनल बन गया। क्या बन गया साहब, प्रोपेनल, जिसको आप बोलते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड बन गया। प्रोपाइल से आप प्रोपेनल बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HBO, विद द हेल्प ऑफ HBO। मेरी बात जरा आप ध्यान से सुने कि मैंने आपसे कहा कि 2 तरह के केस हो सकते हैं। अल्काइन यहाँ पे सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो सकता है। अल्काइन यहाँ पे सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो सकता है। और उसी के साथ साथ यू हैव टू रिमेम्बर जेंटलमैन कि जो अल्काइन है वो लोअर या हायर हो सकता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और इस तरह से CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड मैं सिमेट्रिकल अल्काइन ले लेता हूं। दिस वन इज सिमेट्रिकल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन, दिस वन इज सिमेट्रिकल एंड नॉन टर्मिनल अल्काइन।
ये सिमेट्रिकल या नॉन टर्मिनल अल्काइन होगी जेंटलमैन। और अगर इसका मैं HBO कराऊं, मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट, HBO कराऊं तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन 3 बन गया ये। तो कीटोन बना, आप देख पा रहे हैं। खास बात आप ये देखिए कि कीटोन के दोनों तरफ, कीटोन के दोनों तरफ, एक तरफ इथाइल है जेंटलमैन और एक तरफ प्रोपाइल है। यू कैन सी दैट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इथाइल कार्बोनिल एंड प्रोपाइल दिया। नाउ यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि दिस कार्बोनिल कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि HBO ऑफ अल्काइन से it is useful to form unsymmetrical ketone। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि अगर आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाना है तो कौन सा मेथड फेवरेबल होगा, हाइड्रेशन या HBO, तो जेंटलमैन आप HBO को फेवर करेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप किसको फेवर करेंगे, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को फेवर करेंगे। थोड़ा सा हम क्वेश्चन में चेंज कर दें, अगर क्वेश्चन में चेंज क्या कर दें कि हमने जो सिमेट्रिकल लिया था उसे हम थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल कर देते हैं। क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया और ये हमने अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइन ली है, अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइन। और अगर अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइन आपने लिया और इसका आप HBO करा रहे हैं, रीजेंट लिख दिया कि B2H6 लिख दिया और दूसरे स्टेप में आप ऑक्सीडेशन कराएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यू कैन सी दैट जेंटलमैन दिस अल्काइन इज MEC ट्रिपल बॉन्ड CET। प्यारे बच्चों जरा गौर से देखो कि एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ क्या है, इथाइल है। इथाइल का जो प्लस आई है वो ज्यादा है, इथाइल का जो प्लस आई है वो क्या है, ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ये की पॉइंट है कि प्लस आई ऑफ इथाइल इज मोर देन मिथाइल। जब इथाइल का प्लस आई ज्यादा हुआ तो इथाइल का प्लस आई ज्यादा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और जब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी तो आप समझ गए होंगे कि कार्बोनिल ग्रुप कहाँ बनने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपका बन गया पेंटेन 2 ओन। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्लस आई ऑफ
इथाइल इज मोर देन मिथाइल, तो जब इथाइल का प्लस आई ज्यादा है तो मिथाइल के साइड कीटोन ग्रुप बनेगा। कहानी वही हुई कि जो लेस हिंडर्ड क्राउडेड कार्बन होगा उस पे हम कार्बोनिल ग्रुप बना रहे हैं। पहले स्टेप में जेंटलमैन बोरोन हाइड्राइड का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ बोरोन हाइड्राइड BH3 is according to एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल। जो BH3 का एडिशन होना है वो एंटी मार्कोनी मतलब हाइड्रोबोरेशन अकर्स। आपको ध्यान रखना है एडिशन ऑफ BH3 क्या है, हाइड्रोबोरेशन है। अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल अल्काइन है साहब। रीजेंट ये हो गए, यहाँ प्लस आई क्या हो गया, इथाइल का क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ घूम गई और टेंडेड टू ऑन ये बन गया। बात को समझो आप कि ये खेल जो हम खेल रहे हैं HBO का, इसमें दो स्टेप हैं। फाइनली ऑक्सीडेशन होता है और हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। इसमें AMK रूल भी आ गया, प्लस आई भी आ गया, दुनिया भर की चीजें आ गई, इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया। मतलब आप देख पा रहे हैं कि बड़ा, अगर एक एक पॉइंट आप दिमाग में रखें तो आप देखें कि आप एल्डिहाइड कीटोन को कितने विभिन्न अलग अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कि आपके पास एल्कोहल हो तो बना सकते हैं, आपके पास अल्कीन हो तो बना सकते हैं, आपके पास अल्काइन हो तो बना सकते हैं, अल्कीन का ओजोनेसिस करा सकते हैं, ऑक्सीडेशन करा सकते हैं जिसको हम लोगों ने बेकर प्रोसेस बोला था, पैलेडियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2। फिर हमने दो मेथड डिस्कस किए आज अल्काइन में कि जिसमें आप हाइड्रेशन करा सकते हैं और आप फर्दर जो है क्या बोल सकते हैं HBO करा सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। नॉन टर्मिनल और टर्मिनल अल्काइन का खेल थोड़ा सा अलग है। अगर टर्मिनल अल्काइन होगा तो बेसिकली एल्डिहाइड ही बनता है, बिकॉज मैंने बहुत पहले आपको बताया था बेसिक में कि एल्डिहाइड इज अ टर्मिनेटिंग ग्रुप बट कीटोन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। देखिए कि आप यहाँ पर कुछ इनपुट कर दीजिएगा तो आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि क्या बनने वाला है। कि जैसे मान के चलो कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड C H, एक ये हुआ, कर लेना आप लोग प्रैक्टिस के लिए। एक ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, एक ये हुआ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 CH3 CH2 ट्रिपल C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो इन सब का आप HBO कराना और प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। जब आप HBO कराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। मतलब एल्डिहाइड कीटोन ही बनेगा। देख पा रहे हैं आप ये कैसी अल्काइन है, टर्मिनल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे CH3 CH2 CHO हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हैं आप कि कार्बोनिल ग्रुप चाहे इस कार्बन को बना दो चाहे इस कार्बन पे। ये कैसा है अनसिमेट्रिकल, तो कहाँ बनेगा इधर। ये कैसा है सिमेट्रिकल, तो चाहे यहाँ बना दो चाहे यहाँ। वेरी सिंपल जेंटलमैन, आप सबसे
इन चारों केस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से और एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट खत्म किया। हम लोग आगे बढ़ेंगे और एल्डिहाइड कीटोन को और भी तरीके से बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की चर्चा करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।